Welcome children. In this video I am going to continue with create table command. In the last video you have seen how to create database. Okay, now we are going to create table in the same database which I have created in the last video, that is industry database. Okay, so for this I am opening idle, and this much code I have already written in it because this is the same thing. कनेक्शन को ओपन किया, मतलब कनेक्टर mysql.connector पैकेज को इंपोर्ट किया, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश किया. कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हमने यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट दिया, लेकिन यहाँ पे अब हमें डेटाबेस भी देना है क्योंकि डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं. तो उस डेटाबेस, किस डेटाबेस में आपको टेबल बनानी है उसके लिए आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे. तो हम इंडस्ट्री डेटाबेस में टेबल बनाने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम दे दिया. अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम देने से ये होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम देते हैं तो वो कनेक्शन के समय क्या करता है, पहले तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, फिर इस डेटाबेस को एक्टिव कर देता है. एक्टिव कर देने का मतलब जो काम आपका यूज डेटाबेस कमांड से होता है ना, यूज इंडस्ट्री से होता था. आप जानते हो जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो पहले डेटाबेस को आपको यूज करना पड़ता है, तब वो डेटाबेस रेडी टू यूज होता है. ठीक है, तो यूज डेटाबेस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये लाइन कर रही है. तो जैसे ही वो देखता है ये डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हो तो ये उसको एक्टिव कर देता है. और इसके बाद आपको क्या करना है, कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हमने. ठीक है, अब देखिए मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसके बाद मुझे क्वेरी रन करनी है. तो क्वेरी रन करने के लिए मैंने लिखा cr.execute. ठीक है, अब मैं इस इंडस्ट्री टेबल में एक इंडस्ट्री डेटाबेस में एक टेबल बनाने जा रही हूँ जिसके कॉलम नेम और रोल नंबर, कॉलम नेम और डेटा टाइप मैं अपने हिसाब से रखूंगी. तो उसके लिए मैंने लिखा क्रिएट टेबल EMP. ठीक है, EMP नाम से एक टेबल बना रहे हैं जिसमें पहला कॉलम है ENO ऑफ इंट टाइप. ठीक है, दूसरा कॉलम है ENAME ऑफ varchar टाइप, सपोज 20. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मैंने कॉलम रख दिया सैलरी नाम से SAL और इसका डेटा टाइप रखा इंट. तो ये मेरी क्वेरी हो गई टेबल को क्रिएट करने की, और मैंने यहाँ डबल कोट को बंद किया और बस मैंने क्वेरी को सेंड किया. जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी मेरी टेबल क्रिएट हो गई होगी. लेकिन इस टेबल क्रिएट होना मतलब कि आपको इस क्वेरी को भी कमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करवा रहा है. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टेप्स टू परफॉर्म इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ऑल्टर एंड क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल कमांड्स. उसमें ये स्टेप आपका बहुत ही मैंडेटरी होता है, सो दैट दीज चेंजेस गेट परमानेंटली डन ऑन द डेटाबेस. उसके बाद हम यूजर को समझाने के लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक आएगी अगर आपने कुछ नहीं लिखवाया. तो उसको यूजर को समझाने के लिए कि हाँ आप जो टेबल दे रहे थे वो क्रिएट हो गई है, उसके लिए मैंने ये लिखा और फिर कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्लोज किया, इसको फिर से सेव किया, Ctrl+S और F5 से इसको रन कर दिया. ठीक है, अब देखिए इसने मुझसे कहा, अब ये रन कर रहा है, इट इज टेकिंग सम टाइम, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब मेरी इंडस्ट्री डेटाबेस के अंदर EMP नाम की टेबल बन चुकी होनी चाहिए. ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे admin123 अपना पासवर्ड दे रही हूँ. प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट के आगे मैंने सबसे पहले लिख दिया यूज इंडस्ट्री. ठीक है, ताकि इंडस्ट्री डेटाबेस मेरा एक्टिव हो जाए. ठीक, अब इसमें से मुझे आपको दिखाना है कि मेरी टेबल क्रिएट हुई कि नहीं हुई. तो इसका शो टेबल्स कर दें तो आप देखोगे कि इसकी टेबल्स पहले से तो होंगी ही नहीं कोई, लेकिन हमने EMP नाम की टेबल बनाई है. देखिए EMP नाम की टेबल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई.
ठीक है। अगर आपने इसके पहले इसको रन किया होता तो यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं थी इस डेटाबेस के अंदर। ठीक, अब ईएमपी टेबल में हमने, आप जानते हो कि हमने 3 कॉलम बना रखे हैं, तो इस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखें, क्या ये वही टेबल है जो हमने बनाई थी? उसमें ईएनओ था, ई नेम था और सेल था। ठीक है, तो मैं डिस्क्राइब कर लेती हूँ इसको। ये देखिए मेरे वही 3 कॉलम्स हैं, वही डेटा टाइप है जो मैंने रखे थे। तो इससे ये अश्योर होता है कि ये जो टेबल क्रिएट हुई है वो मेरे अभी प्रोग्राम रन करने पे क्रिएट हुई है। ठीक है, तो देखिए आपने टेबल भी क्रिएट कर ली। अब यहाँ तो क्या था कि टेबल हमने क्रिएट करी, अपनी मर्जी से कॉलम नेम ले लिया, अपनी मर्जी से डेटा टाइप ले लिया, लेकिन आप चाहो तो इसके लिए भी पैरामीटराइज क्वेरी बना सकते हो। पैरामीटराइज क्वेरी बनाने के लिए मैं अपने डेटाबेस को, जैसे कि मैंने पैरामीटराइज क्वेरी से मैंने दूसरा डेटाबेस बनाया था जिसका नाम था कॉलेज। ठीक है ना, कॉलेज नाम का डेटाबेस मैंने बनाया था। अब इस कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर मैं क्रिएट करने जा रही हूँ टेबल, लेकिन इस बार मैं जो टेबल के कॉलम्स हैं वो अपने तरफ से नहीं लूंगी, यूजर से उसका इनपुट मांगूंगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यूजर से कहती हूँ कि एंटर अ कॉलम नेम। ठीक है, तो वो एक क्या होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो इसके लिए मैंने लिखा इनपुट एंटर अ कॉलम नेम। ठीक है, यूजर मुझे एक कॉलम नेम देगा और ये काम मैं 3 बार करूंगी। ठीक है, एफ के लिए कर दिया, जी के लिए यही काम कर देते हैं, कंट्रोल सी, G इज इक्वल टू एंटर अनदर कॉलम नेम। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे भी वही लिख देती हूँ, H इज इक्वल टू एंटर थर्ड कॉलम नेम। ठीक है, 3 कॉलम नेम मैंने यूजर से मांग लिए। अब वो यूजर मुझे जो भी नेम देगा, F, G और H में वो नेम है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ cr.execute, तो क्रिएट टेबल, मेरी टेबल का नाम मैं रख रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आप चाहे तो टेबल नेम भी यूजर से ले सकते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट कर दिया और इसके अंदर पहला कॉलम बनेगा F। ठीक है, और उसका डेटा टाइप मैंने इंट रखा है। ठीक है ना, और ये देखिए मैंने कौन सा मेथड यूज करने जा रही हूँ टेबल क्रिएट करने में, मतलब पैरामीटराइज क्वेरी यूज करने में। मैं यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन का यूज करूंगी, इसलिए मेरा प्लेस होल्डर देखिए बैकस्लैश नहीं, कर्ली ब्रेसेस है, %s नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कि यहाँ पे आएगा कॉलम नेम एंड इंट विल बी द डेटा टाइप। फिर यहाँ पे एस नेम नाम का कॉलम बना देते हैं। ठीक है, नेम कॉलम का, अच्छा सॉरी, कॉलम का नेम तो हम यूजर से ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी प्लेस होल्डर लगा दिया और इसका डेटा टाइप varchar20 लिखा रह दिया। और तीसरा कॉलम होगा जो भी है वो इंट टाइप का होगा, डेटा टाइप्स हमने डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गई हमारी क्वेरी। अब क्वेरी में आपको ये जो प्लेस होल्डर्स हैं इनके लिए वैल्यू भेजनी है, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो डॉट फॉर्मेट, और इसमें मैंने लिख दिया पहला कॉलम था F, G, H। ये तीनों वैल्यू, अब देखिए क्या होगा, ये जो F है ना ये मिलेगा सबसे पहले प्लेस होल्डर को यहाँ, फिर G मिलेगा सेकेंड प्लेस होल्डर को यहाँ पे, और H मिलेगा थर्ड मीन्स जो थर्ड प्लेस होल्डर मैंने बना रखा है उसकी जगह आएगा। ठीक, इस तरह से मेरी क्वेरी कंप्लीट होगी। और अब इसके बाद मैंने क्या किया, कनेक्शन को कमिट कर दिया और यूजर को बता दें कि टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक, अब मैं इस कोड को
रन करने जा रही हूँ। ये मेरा फुल कोड है, कंट्रोल एस एंड रन इट। अभी आपने शो टेबल्स किया था तो आपने देखा था कि ओके कॉन डॉट कमिट, अच्छा ठीक है, इसमें कुछ एक सिंटेक्स प्रॉब्लम हो गई, शायद ब्रैकेट कम बंद हुए हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट शायद और बंद होगा, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट का ब्रैकेट तो बंद किया लेकिन जो हमारा फंक्शन था एग्जीक्यूट उसका ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो इसलिए आई थिंक प्रॉब्लम आई। और रिमेनिंग हमारी कोडिंग सही लग रही है, तो इसको कंट्रोल एफ करके रन कर रहे हैं। तो इसने कहा कॉलम नेम दो, तो मैंने पहला कॉलम नेम दे दिया SRNO, ठीक है, पहला कॉलम नेम SRNO दे दिया, दूसरा कॉलम नेम दे दिया मैंने SNAME मान लीजिए, ठीक है, और तीसरा कॉलम नेम मैंने देना है सपोज एज, ठीक, तो जैसा डेटा टाइप रखा उस तरीके का नाम दिया, ठीक। अब देखिए वो मुझसे क्या कह रहा है, कुछ एरर हो गई है, तो देख लेते हैं। SNAME varchar 20 एज इंट, यहाँ पे कुछ क्वेरी में लॉजिकल मिस्टेक है या सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, देख लेते हैं। तो इसको हम बंद कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने लिखा ये तो हमारा यही रहेगा varchar 20 इसको रन फिर से करना पड़ेगा देखने के लिए कि एरर क्या आ रही थी। कॉलम नेम मैंने पहला दे दिया SRNO, ठीक है, दूसरा दे दिया मैंने SNAME और तीसरा दे दिया एज। तो अब देखिए टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। वहां पे एक स्पेस का प्रॉब्लम था, मैंने कॉलम नेम के तुरंत बाद मतलब कर्ली ब्रेस के तुरंत बाद मैंने डेटा टाइप लिख दिया था, जबकि कॉलम नेम और डेटा टाइप के बीच में स्पेस होती है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो अब मैं आपको MySQL पे दिखाती हूँ कि मेरी टेबल क्रिएट हुई कि नहीं हुई। अब देखिए मेरी अभी मैंने कौन सा डेटाबेस यूज कर रखा है, इंडस्ट्री पे मेरी टेबल नहीं क्रिएट हुई है, कॉलेज में क्रिएट हुई है। तो अब देखिए मैं यूज कॉलेज लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब की बार कॉलेज डेटाबेस के अंदर ही तो हमने टेबल बनाई थी ना, तो हम देख लेते हैं शो टेबल्स करके। तो इस डेटाबेस के अंदर पहले कोई टेबल नहीं थी, अब एक टेबल होगी जिसका नाम होगा आपने नाम रखा था टेबल का स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की एक टेबल होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, और अभी फिलहाल ये टेबल एम्प्टी है क्योंकि इसमें कोई रो इंसर्ट नहीं की गई है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट टेबल वैसी ही बनी है जैसी हमने बनाने के लिए कहा था। तो ये देखिए 3 कॉलम आपने बनाए, SR नंबर, SNAME एंड एज, तीनों हमारे कॉलम तैयार हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रिएट टेबल को हम पैरामीटराइज क्वेरी से भी कर सकते हैं और विदाउट मीन्स नॉन पैरामीटराइज क्वेरी से भी कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट द टेबल। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।